सो हेलो गाइस, वेलकम टू सागर एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज़ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पिछले वाले में हम लोगों ने देखा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड मोमेंटम। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखा होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। चलिए देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है और अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें एक फॉर्मूला भी आता है। चलिए, द रेट चेंज ऑफ अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force act। इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक फॉर्मूला है यहाँ पर, जो मैंने इसी डेफिनेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम को आप कैसे समझेंगे? चेंज इन मोमेंटम को हम ऐसे समझ सकते हैं, आपको याद होगा चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब था। चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम भी है। मान लीजिए कोई बॉडी है, उसका मास तो चेंज होगा नहीं। मान लीजिए कोई बॉडी, उसका मास m है, ठीक है। अब कभी उसकी स्पीड u है, कभी उसकी स्पीड v है, तो हम अलग अलग तरीके से उसका मोमेंटम निकालेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई हमारे पास कार है, हम कह रहे हैं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, पहले मैं चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ। फोर्स को मैं f से डिनोट करता हूँ, ओके। फोर्स इज डिनोटेड बाय योर f। दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। चेंज इन मोमेंटम, अब मैंने क्या कहा, कोई बॉडी है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। मान लेते हैं वो मास m है। अब वो बॉडी मूव कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, मान लेते हैं वो वेलोसिटी कितनी है आपकी, u है, माइनस। अब कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम t, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा इस हिसाब से, mv डिवाइडेड बाई टाइम t। इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अगर आपको लिखना हुआ लैंग्वेज में? तो कंसिडर अ बॉडी हैविंग मास m, initially its initial velocity is u, so that its initial momentum will be mu. After some time t, its final velocity becomes v, so that its momentum will be mv, okay. Now therefore the force applied on will be f। अब क्या करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस f को ऐसे ही रहने दीजिए। मैं यहाँ से दोनों तरफ से m कॉमन ले सकता हूँ, ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं फाइनल माइनस इनिशियल करता हूँ, क्योंकि हम लोग फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस करते हैं, ओके। ये आपका u है, यहाँ पे भी ये आपका v है, एंड दिस विल बी योर u। नाउ डिवाइडेड बाई टाइम t। v माइनस u बाई टी को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? यस, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, f is directly proportional to m, acceleration is denoted by a। अब मैं सिंबल का क्या करूं? तो सिंबल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, ओके। चलिए, f is equals to k m into a। ये जो k है, इसकी SI यूनिट को 1 अज्यूम किया गया, ओके। तो यहाँ से आपका f कितना आ जाएगा, f will be equals to m a। This is your required formula, ओके। अब ये आपको फॉर्मूला बता क्या रहा है? सबसे पहली बात तो इट गिव्स अ रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी हैविंग सम मास m। अब इससे आप फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको मास और उसका एक्सेलरेशन पता है। आप यहाँ से एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? चलिए देखते हैं। एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो सकता है आपका f अपॉन m। यहाँ से एक नोट करने वाली बात क्या है कि अगर मैं मास को डबल कर दूं, ठीक है, अगर मैं मास को डबल कर दूं तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। अगर मैं मास को हाफ कर दूं तब एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, अगर मैं इस वाले को इंक्रीज़ करूँगा तो ये वाला डिक्रीज़ होता जाएगा, और अगर मैं इस वाले को डिक्रीज़ करूँगा तो ये वाला इंक्रीज़ होगा। आपको समझ में आ गया होगा? नाउ अब ज़रा एक और मैं आपको बात बताता हूँ। यहाँ पर अगर फोर्स है, माइनस के साइन के साथ कुछ आ रहा है आंसर, फोर्स F इज इक्वल्स टू, मान लीजिए आपके पास आ रहा है -2 न्यूटन। अच्छा, ये न्यूटन कहाँ से है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर ऐसा कुछ आपके पास आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन में। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, और यहाँ पर कोई है जो इससे इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ओके। एक ऑपोजिट फोर्स एक्ट करती है हमारे फोर्स ऑफ पुश के। व्हाट इज दैट?
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पिछले वीडियो लेक्चर में ही तो बताया था। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन आवर फोर्स ऑफ पुश। ये फोर्स नेगेटिव साइन की होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ऑपोजिट एक्ट कर रही है, हम इस तरफ पुश कर रहे हैं, वो इस तरफ पुश कर रही है, मतलब वो हमारे मूवमेंट जो हम मूवमेंट कराना चाह रहे हैं उसको रेजिस्ट कर रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जरा एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखिए जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। अच्छा ये कहाँ से आया? अभी तो आप कहेंगे कि फोर्स की जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है मास इंटू में एक्सेलरेशन, और मास की एसआई यूनिट आपकी किलोग्राम होती है, ठीक है, किलोग्राम होती है, और एक्सेलरेशन की आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो एसआई यूनिट ये होनी चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर इसे एक अलग नाम दिया गया है न्यूटन। है वो वही चीज़? चलिए देख लेते हैं। इफ़ समवन विल आस्क यू टू डिफाइन न्यूटन, 1 न्यूटन, तो आप क्या कहेंगे? अ न्यूटन इज दैट फोर्स व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सिंपल सही मतलब हुआ कि अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसका मास आपका 1 kg है, तो उससे प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यही होता है आपका 1 न्यूटन। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको फिर से पहले बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रहा था कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हमने क्या किया, चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब हुआ, हमने एक कंसीडर की कोई बॉडी जिसका मास m है, स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इस हिसाब से उसका मोमेंटम mu हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, देयरफॉर इट्स फाइनल मोमेंटम विल बी mv। ओके, आफ्टर सम टाइम t, ओके, देन द फोर्स विल बी डिफाइंड एज f। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, m v माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यहाँ से मैंने m को कॉमन लिया, v माइनस यू बाई टी इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो मैंने यहाँ पे पुट किया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए यहाँ से मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट के लिया जिसकी वैल्यू इज सेम टू बी 1, तो यहाँ से f इज इक्वल्स टू ma आ गया। बाय दिस यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट एक्सेलरेशन। नोट करने वाली बात क्या थी, मैंने आपको बताया था, इफ द मास विल बी डबल्ड एक्सेलरेशन विल बी हाफ्ड, एंड इफ द मास विल बी हाफ्ड देन द एक्सेलरेशन विल बी डबल्ड। यूनिट कहाँ से आई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। डिफाइन हमने कैसे किया 1 न्यूटन को, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि कोई बॉल है, ठीक है, मैं एक बॉल लेता हूँ, उसे तेज़ी से आपकी तरफ फेंकता हूँ। आप उसे कैसे पकड़ेंगे? डायरेक्टली। अगर आप डायरेक्टली उसे सामने से पकड़ने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट हर्ट, क्योंकि क्रिकेट बॉल है। मान लीजिए क्रिकेट किसी ने बॉल मारी और वो तेज़ी से आपकी तरफ मूव करते हुए आ रही है, तो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो आप उसे पकड़ने की कोशिश कैसे करते हैं? ऐसे, कुछ इस तरह से, मतलब थोड़ा सा हाथ इस तरफ करते हैं, या कभी ऐसे करके पकड़ते हैं। ऐसा आप कर क्यों रहे हैं? एक्चुअल में आपको पता है कि उस बॉल में कुछ मास है उस बॉल का, और उस बॉल की कुछ स्पीड है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू ma, और m क्या है आपका? अच्छा, अगर मोमेंटम को देखें तो मोमेंटम m इज इक्वल्स टू क्या था, सॉरी p इज इक्वल्स टू mv, मतलब उसका जो मास है। अगर मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ, अगर कोई बॉडी का कुछ मास है और स्पीड से कुछ चल रही है और सडनली उसका फोर्स 0 होता है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे वही सेम क्रिकेट बॉल, उसका कुछ मास है, ओके, कुछ मास होगा उस बॉल का, और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है। इफ़ यू विल डायरेक्टली ट्राई टू कैच इट, यू विल गेट हर्ट। वाई? क्योंकि सडनली वो जो उसका मोमेंटम 0 हो रहा है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट विल हर्ट योर हैंड्स, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होगा। आप ऐसे करते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, और टाइम जितना ज़्यादा लगेगा, चेंज इन मोमेंटम उतना कम होगा। बाय दिस, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो मोमेंटम कम होगा, है ना। तो आप ऐसा हाथ इधर क्यों करते हैं? ताकि वो जो बॉल आपकी तरफ आ रही है उसे आपके हाथों तक पहुंचने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे और आप उसे इजीली कैच कर सकते हैं। ओके, ये बिल्कुल वही एग्जांपल था कि मैंने एक बॉल ली और आपके मुंह पे डायरेक्टली फेंक दिया। चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सो चलिए गाइज, अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं, जिससे आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है ये समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि जो भी गिवन है आप उसे समझिए, और कुछ भी सॉल्व करने से पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए कि आपको गिवन क्या है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो हम लोग पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फर्स्ट चैप्टर, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, u 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक चीज़ मुझे मिल गई। एंड रोल्स डाउन विद द हील ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। डिस्टेंस मुझे पता चल गया, s कितना है, 400 मीटर। ओके, इतनी चीज़ें पता चली मुझे। इन टाइम 20 सेकेंड्स। चलिए, मुझे टाइम भी पता चल गया, कितना है टाइम, 20 सेकेंड्स। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन
पहली चीज़ जो मुझे निकालनी है वो क्या है यहाँ पे, अब जो मुझे फाइंड करना है उसे मैं इस तरह लिख देता हूँ। फाइंड क्या क्या करना है मुझे, एक्सेलरेशन ए, ठीक है, ये पहली चीज़। फाइंड द फोर्स एक्टिंग, अच्छा फोर्स निकालना है, फोर्स। मेन बात आप पढ़ा कीजिए कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है, गिवन क्या है, निकालना क्या है, कैसे निकालेंगे। अब पहले देखते हैं। अच्छा फोर्स तो हम ऐसे डायरेक्ट निकाल नहीं सकते क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=ma। अब ma, तो पहले हमें a ही तो चाहिए। a को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है थोड़ा उस पर हम ध्यान मारते हैं, एक बार देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं उससे। हमें u पता है, अच्छा क्या हम a=v-u/t कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि हमें v कहाँ पता है, हमें तो बस इनिशियल पता है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है। एक फॉर्मूला मुझे याद आता है फर्स्ट चैप्टर से। अच्छा पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि तीनों क्या होते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, आपको ज़रूर याद होगा। पहला क्या था आपका, v=u+at, नेक्स्ट क्या था, s=ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, एंड नेक्स्ट क्या था, v²=u² प्लस 2as। ओके, अब इन तीनों फॉर्मूलास में से मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, क्या क्या मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए एक बार फर्स्ट वाले को देखते हैं, तरीका सीखिए कि क्वेश्चन को हम कैसे इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज़ करके ला सकते हैं। अच्छा तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे देखिए, पहले तो फाइनल वेलोसिटी दी नहीं, तो ये वाला तो कट गया, ये गया, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता इसलिए ये वाला भी खत्म, बचा क्या ये, तो हम इसके सहारे आगे बढ़ते हैं। चलिए निकालते हैं, s=ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना दिया है आपको 400, अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। s आपको दिया है 400, u कितना है 0, तो इट विल बी 0, टाइम कितना है 20 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन a यही तो निकालना है, एंड t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, t आपका कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं 400, ज़रा से सॉल्व करते हैं, तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 200, है ना। नाउ 400 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 200 a। ओके, जब आप इस चीज़ को इधर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 400/200 इज इक्वल्स टू a। तो मैं ऐसे यहाँ से डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो ये 0 से ये वाला 0 कटा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, एंड ये 2 2 ज़ा 4। ओवरऑल आपको यहाँ से एक्सेलरेशन कितना मिल गया, एक्सेलरेशन a इज योर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू हैव एक्सेलरेशन। ओके, तो अब फॉर्मूला f, फोर्स निकालना कौन सी बड़ी बात हो गई, तो F= क्या हो जाएगा ma। आपको मास कितना दे रखा है बॉडी का, वेयर इज द मास, ओके वेट, 7 मेट्रिक टन्स, 7 मेट्रिक टन्स आपको मास दे रखा है। 7 मेट्रिक टन, अच्छा मैं आपको बता दूं 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम होता है, तो हमें ऐसा यूनिट में ही चाहिए होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम। छोटे छोटे वैल्यूज़ हैं, आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगा आपको। तो अगर मुझे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में करना है तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 7 इंटू में 1000 कितना हो जाएगा 7000, ये आ गया आपका किलोग्राम में, मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन अभी निकाला है कितना है 2 है, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 14000। क्या आंसर आ गया, बिल्कुल, कुछ भूल रहे हैं, यस, क्या यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 14000 न्यूटन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। अ स्टोन ऑफ 1 kg, ओके, आपको मास दे रखा, इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ, अच्छा यहाँ से आपको मास दे रखा है m विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है u। मुझे कैसे पता चला कि ये u ही है, कैसे, यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो विद अ वेलोसिटी ऑफ, एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का जिसको इतनी वेलोसिटी के साथ फेंका गया, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी यही तो हुई u, अक्रॉस द फ्रोजन सर्फेस ऑफ अ लेक, ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट। अब रेस्ट में आ गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 v। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपको जो निकालना है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द स्टोन एंड द आइस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, जो दे रखा है पहले हम लिख लेते हैं। आपको मास दे रखा है m 1 kg,
नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u 20 मीटर पर सेकेंड। देन यहाँ से हमने निकाला फाइनल वेलोसिटी v कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट क्या दे रखा है आफ्टर, ओके ये आपको डिस्टेंस s दे रखा है 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना है f का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए। फिर से वही बात, a कहाँ से आएगा, m तो पता है, a कहाँ से लाएंगे। तो इन सबको देखिए, हम फिर से तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन का यूज़ करके ही यहाँ पे ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कौन से इस बार लगा सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन को। क्या हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, पर टाइम t नहीं है। टाइम t है क्या, नहीं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो कैंसिल हो गई। अब सेकेंड वाली इक्वेशन को देखते हैं, वो क्या थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके एफ इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें से तो हमें ए ही चाहिए। नेक्स्ट वाली इक्वेशन क्या कह रही है हमारी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये ऐसी इक्वेशन है थर्ड वाली जिसमें टाइम का कोई इशू नहीं है, तो हम इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही इक्वेशन मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि मेरे पास यहाँ टाइम गिवन नहीं है और ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें टाइम की कोई नीड नहीं है, तो मैं यही वाला लूँगा। चलिए फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी 20, स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 400। ओके ये आ गया आपका 400 प्लस टाइम 2 इंटू में a, एक्सेलरेशन ही तो हमें निकालना है तो a को a ही रहने दीजिए। डिस्टेंस s कितना हो जाएगा ये 50। नाउ इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, तो ये कितना हो जाएगा, इस 400 को इधर भेजिए तो ये कितना हो जाएगा -400 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100a। ओके इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ से आपका a कितना आ गया, a इज योर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन है आपके पास तो आप फोर्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, F इज इक्वल्स टू एम ए। मास कितना दे रखा था आपको 1 kg, तो 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना आपके पास अभी आया -4। ओके और यहाँ से आपको मिल जाएगा ये -4 न्यूटन। अब एक बात समझने वाली, ये -4 न्यूटन आ रहा है और मैंने अभी आपको बताया था सेकंड इक्वेशन पढ़ाते समय, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाते समय, कि अगर ये -4 आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो बिल्कुल हमारा आंसर मैच कर रहा है, यहाँ पे माइनस साइन और आपको निकालना क्या था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ आवर पुश और इन अ मोशन। सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन। सो चलिए गाइस हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। एक क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ, ये आपको मास दे रखा है m, व्हाट मस्ट बी द फोर्स निकालना आपको, फिर से फोर्स है, बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड ऑफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ लोग गलती कर जाते हैं, लगता है कि एक्सेलरेशन दिया है, डायरेक्ट उठाया, पुट किया और आंसर आ गया, यहीं पे आंसर गलत हो जाता है। कैसे, यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है और मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था कि निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। ओके तो मतलब आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन को, और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट साइन वाले चलते हैं। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव तो वो वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, मास आपको कितना दे रखा, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। मास m आपको दिया हुआ है 1500 kg। ओके देन आपको एक्सेलरेशन a, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको निगेटिव एक्सेलरेशन दिखा रखा है यानी रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना तो सिंपल, आपके पास मास है, आपके पास एक्सेलरेशन है, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो ठीक है, m इंटू में a कर लेते हैं। मास कितना है 1500 kg। हर बार ज़रूरी नहीं कि आपको SI यूनिट में दिया हो, आपको कन्वर्ट करना होगा। एंड ये आपका हो जाएगा 1.7 माइनस का। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, चलिए ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे। ओके तो ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। एंड नाउ अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपका कितना हो जाएगा, कि आपका हो जाएगा 2550 न्यूटन। माइनस का साइन मत भूलिएगा। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड फोर्स। ओके टू स्टॉप विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके यही है आपका।
अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या, इट इज़ एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। बिल्कुल आपको ये निकालना था कितना फोर्स लगेगा स्टॉप करने में किसी को, बॉडी को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सो गाइज आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारे लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो लेक्चर डाला था जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड मोमेंटम के बारे में बात की थी। आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर में पिछले चैप्टर्स के फॉर्मूलाज बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं। तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी जाके ज़रूर देखिए ताकि आपको फॉर्मूलाज को समझने में और उन्हें इंप्लीमेंट करने में बेटर क्लैरिटी आए। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।